गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वही अपने फ्रेंड्स के साथ अम्यूजमेंट पार्क गया हुआ था, जहाँ वो लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत सारे फूड को ट्राई कर रहे थे और उन सभी को बहुत मज़े आ रहे थे। और इस पूरे वक्त इंसान वहीं का पीछा कर रहा था। वहाँ पे एक पर्सन कहता है, क्या भाई तूने जब से उसे देखा है तो उसका पीछा कर रहा है, कहते वो इतना ही अच्छा लग रहा है तो क्यों उसे बात क्यों नहीं कर लेता। कहता शट अप यार, यहाँ पे मैं कैसे कर सकता हूँ, तू चलना। कहता है जिस इंसान का हम पीछा कर रहे हैं वो एक सेकंड भी एक शॉप में टिकता नहीं है, इधर से उधर वो ओमेगा भागे जा रहा है। ऐसे लगता है उसके पैरों के अंदर मशीन फिट है। मेरे तो चल चल के पैर दुख गए और इस ओमेगा को देखो, भागते भागते इसके पैर ही नहीं दुखे। मैं तो भूल गया कि इससे पहले हम कहाँ थे और अब कहाँ आ गए। वो कहता हाँ ठीक है। अब वो लोग यहाँ पे पूरी दूर उस ओमेगा को ढूंढ रहे थे पर ओमेगा उन्हें मिलता ही नहीं है। काफ़ी ढूंढने के बाद अब वो लोग अपने घर लौट आए थे, क्योंकि ओमेगा तो मिलने नहीं वाला और वह इंसान अपने ख्यालों में गुमा हुआ था। अपने हाथ में एक पेंटिंग ब्रश पकड़ के कैनवास को घूरे जा रहा था। यहाँ पे उस पर्सन का दोस्त कहता है, भाई क्यों यहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहा है, 1 घंटे से तू वहीं खड़ा है, तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ तेरी ड्राइंग इतनी घटिया है, तू समझ नहीं पाएगा तूने क्या बनाया, क्यों उस ओमेगा का चेहरा बिगाड़ने में तुला हुआ है। वो कहता वही तो, यही गम है मेरी ज़िंदगी में कि मेरे को आर्ट्स क्यों नहीं आती। हमें बंद कर दे भाई, प्लीज़ लाइट बंद कर दे, मेरे को सोने दे। तो पर खड़े होकर उसे इमेजिन कर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो कहता है क्या घटिया दोस्त है मेरे। तब उसे अपने डैड का कॉल आता है, ये तुम अब तक कहाँ हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब्रॉड से जल्दी आ जाना। मैं कहता डैड मैं आ गया हूँ, मैं चाइना में ही हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वो कहते हैं तो अब तक घर क्यों नहीं आया। वो कहता मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, आपको कल घर में ही मिलता हूँ, बाय डैड, गुड नाइट, आई लव यू। ये कह के वो पर्सन फ़ोन काट देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, एक नया चैप्टर और एक नई स्टोरी की बिगनिंग की तरह। यहाँ पे अब सब लोग अपने काम में लगे हुए थे, पर यहाँ पे समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला है। अब यहाँ पे सब लोगों को काम करने में मज़ा आता है, उनके फेस पे स्माइल रहती है और वो बातें भी करते हैं। पहले की तरह यहाँ खामोशी नहीं है, जो सब कुछ खामोशी में हो और मक्खी भी बिन बिनाए तो उसकी आवाज़ सुनाई आ जाए। लैन कुरैन और लैन चैन अब मीटिंग में जा रहे थे। वही कहता है मैं भी चलूँगा। वो लोग मान जाते हैं, ठीक है आएंगे, तुम भी चलो। और लैन वांग जी अभी अपना माफिया वाला कुछ काम करने के लिए तो इस टाइम के लिए बाहर जाता है। कहता है मैं आप लोगों से मीटिंग में ही मिलता हूँ, आप लोग चलिए, मैं यह काम ख़त्म करके आता हूँ। अब सभी लोग मीटिंग में थे। वही उस मीटिंग में बस बैठा हुआ था और चेयर में गोल गोल घूम रहा था और कई बार लैपटॉप्स को देखता, पेजेस को देखता और वहाँ पे बस फाइल को घूर रहा था। उसके हाथ में एक पेन आ जाता है, वो उसी में उस पेजेस के ऊपर आइज़ को ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है, जो इनका फेवरेट काम है। और वो अपने गगों को देख रहा था और धीरे धीरे उनका पूरा स्केच बना डालता है। वो जब मीटिंग के लिए उस फाइल को मांगते हैं तब वो देखते हैं यहाँ पे वही ने पहले ही पन्ने पे उनका स्केच बना रखा है। लैन कुरैन पहले विंग की तरफ देखते हैं और फिर हंसते हैं और फिर वो उनको पहले से पूरी चीज़ें आती वो बताना चालू कर देते हैं। बीच में एक पर्सन डोर को ओपन करता है और एंटर करता है। ये सॉन्गलान था, जो जाके अपने डैडी के पास बैठ जाता है। सॉरी मैं लेट हूँ, आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू करें। यहाँ पे लैन चैन जो अपनी अभी प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो रुक गए थे और अब वो वापस अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते और उसे कंटिन्यू करते हैं। वो देखते हैं अपने प्रेजेंटेशन के बीच में कि सॉन्गलान जब विंग को घूरे जा रहा है और विंग भी उस पेन के साथ खेल रहा है। कभी उस पेन को अपने फिंगर से बैलेंस कर रहा था, कभी अपने लिप पे, जो विंग काफ़ी क्यूट लग रहा था। मीटिंग ख़त्म होने के बाद यहाँ पे लैन कुरैन ने भी ये सब कुछ नोटिस किया था। वो कहते हैं आइंग, तुम क्यों ना सॉन्गलान को जाके हमारा पूरा ऑफिस दिखा दो। विंग हाँ कहता है और वो उसके साथ अपने सेक्रेटरी को भी भेजते हैं। विंग यहाँ पे उन्हें पूरा ऑफिस दिखा रहा था। सॉन्गलान उसका तो काफ़ी इंजॉय कर रहा था। सॉन्गलान कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। वही कहता है मेरा नाम आइंग है। यहाँ पे लोगों की बातें बहुत अच्छे से चल रही थी और यहाँ सॉन्गलान तो कोई भी मौका नहीं छोड़ा था विंग से फ्लर्ट करने का। बट विंग इतना क्यूट, इनोसेंट और गॉर्जियस है कि यहाँ पे सॉन्गलान अपनी ही फ्लर्टी लाइन्स खुद ही भूल जाता है। वो लोग पूरा ऑफिस घूमने के बाद जब आ रहे थे तब यहाँ पे विंग उन्हें बता रहा था यहाँ पे स्ट्रीट फूड कहाँ कहाँ है और कितने अच्छे से मिलते हैं। सॉन्गलान कहते हैं तो ठीक है, हम लोग किसी दिन जाके सब कुछ ट्राई करेंगे। वहीं कहता है किसी दिन क्यों, चलो अभी चलते हैं। सॉन्गलान कहता है अभी। वहीं कहता है हाँ। और वो लोग ऑफिस में अपने पेरेंट्स के पास जाने की जगह ऑफिस से बाहर जाते हैं और वही उसे कुछ स्ट्रीट फूड टेस्ट कराता है।
वो लोग बड़े मज़े से खाते हैं और अब सॉन्गलान वही के साथ उनके ऑफिस में आ जाता है, जहाँ पे लैन कुरन और मिस्टर सॉन्ग कुछ बातें कर रहे थे। मिस्टर सॉन्ग अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिस्टर लैन, मैंने पहली बार मेरी बेटी को इतना ज़्यादा खुश देखा है। सच में ये ओमेगा काफ़ी स्पेशल है। लैन कुरन कहते हैं, और मैंने भी आई को पहली बार इतना खुश देखा है किसी और अल्फा के साथ। मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं, वैसे लैन वांग जी कहाँ हैं? पूरी मीटिंग भर वो नज़र नहीं आया। उतने में वांग जी कॉरिडोर से चलते हुए आ रहा था और वो देखता है कि वुइंग और सॉन्गलान ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ और बड़े हंस के बातें कर रहे हैं। यहाँ लैन जी ये देख के बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा था। वो वुइंग के पास जा ही रहा था। उतने में लैन कुरन आवाज़ देते हैं, वांग जी। लैन वांग जी अब पीछे मुड़ता है और अपने अंकल के पास जाता है। यहाँ पे वो अंकल को ग्रीट करता है और मिस्टर सॉन्ग की तरफ देखता है। यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग कह रहे थे, यहाँ पे सॉन्गलान और आइंग एक साथ कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। लैन कुरन भी कहता है हाँ, और वो लैन वांग जी से पूछते हैं, वांग जी तुम्हारी डेट कैसे गई? लैन वांग जी तो भूल ही गया था, वो तो यहाँ पे काम में लग गया और डेट पे जाना ही भूल गया। लैन वांग जी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। लैन कुरन कहते हैं, मैं तुम्हारी डेट ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ वांग जी। मैं जो ढूंढता हूँ उन डेट पे तुम्हें जाना नहीं है, खुद ही लिए कोई ओमेगा तुम्हें ढूंढना नहीं, आखिर तुम्हें करना क्या है? लैन वांग जी इस पर कुछ कहता नहीं है और यहाँ पे लैन कुरन मिस्टर सॉन्ग को एक इन्विटेशन देते हुए कहते हैं, कल हमारे मेंशन के अंदर आइंग की पार्टी है। मैं आइंग को सबके सामने इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। वो हमें सर लाते हैं और अब सॉन्गलान और मिस्टर सॉन्ग वहाँ से चले जाते हैं। अब लैन वांग सिर्फ वुइंग को देख रहा था और वुइंग सॉन्गलान को बाय कर रहा था और सॉन्गलान भी उल्टा चलते हुए सिर्फ वुइंग को बाय कर रहा था। जब तक सॉन्गलान चला नहीं जाता वही उसी की तरफ देख रहा था। सॉन्गलान के जाने के बाद भी वही उसी रास्ते को घूर रहा था जहाँ से सॉन्गलान अभी गया है। मिस्टर आते हुए कहता है, अब हमें भी चलना चाहिए। वैसे भी आइंग ने सुबह से कुछ नहीं कहा है, हमें जल्दी से घर चलना चाहिए। लैन कुरन कहता है, ठीक है, ऑफिस का काम भी लगभग ख़त्म हो ही गया है, हम सब चलते हैं। वांग जी क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो? लैन वांग जी कहता है, हाँ। आप सब लोग कार में बैठे हुए थे और लैन कुरन पूछते हैं, आइंग तुम्हारा दिन कैसा गया? तुम्हें मज़ा आया सॉन्गलान को पूरा ऑफिस घुमाने में? वही हाँ कहता है और सॉन्गलान की बातें करना जब चालू करता है, घर पहुँचने तक उसकी बातें बंद ही नहीं होती कि सॉन्गलान कितना अच्छा है, वो क्या बातें कर रहे थे, वो कितने जोक्स मारता है, वो कितना हैंडसम है, और इसी के ऊपर ढेर सारी बातें। वो लोग जबकि डिनर कर रहे थे तब भी सॉन्गलान की ही बातें चल रही थी। सुबह से रात हो गई थी पर वहीं के मुँह से इस सॉन्गलान का नाम जा ही नहीं रहा था और लैन वांग जी सॉन्गलान सुन के गुस्से में आ गया था। वो टेबल पर अपने हाथ पटक के मारता है जिससे वहीं डर जाता है और चुप हो जाता है। तुरंत कहता है, वांग जी ये क्या था? लैन वांग जी कहता है, सॉरी, वो मैं पानी का गिलास रख रहा था, जबकि उसने अपने मुक्का खींच के मारा था यहाँ टेबल पे। और उसके बाद लैन वांग जी अपना डिनर खाने लगता है। वांग जी का फेस पूरे इमोशनल लेस था, उसको समझना नामुमकिन है। किसी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाहता है। ये सब अपने रूम में सो रहे थे और लैन वांग जी अपने रूम में चक्कर लगा रहा था। वो अपनी नाखून चबाते हुए कहता है, आखिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। आखिर ये सॉन्गलान आइंग की जिंदगी में आ कैसे गया? आइंग से आज पूरे दिन उसी की बातें कर रहा था। कहीं आइंग उसके चक्कर में मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? कहीं आइंग को उससे प्यार तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लैन वांग जी एक सेल्फ कहती है, क्यों ना हम उस सॉन्गलान को ही मार डालते हैं, पूरी मुसीबत ही ख़त्म हो जाएगी। या दूसरी सेल्फ कह रही थी, इससे अच्छा तुम आइंग से शादी कर लो, तो सॉन्गलान नाम का कांटा खुद ब खुद ही हट जाएगा और वो बार बार आइंग को अपने आंखों के सामने तुम्हारी वाइफ के रूप में देखेगा, तो अगली बार से वो आइंग से नज़र मिलाने से भी डरेगा। लैन वांग जी कन्फ्यूज था कि वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। लैन वांग जी को वुइंग का खोने का डर सो नहीं दे रहा था। यहाँ लैन वांग जी काफ़ी घबराया हुआ था और नर्वसनेस में वांग जी ने बॉक्सिंग करना चालू कर दिया और आधी रात में बॉक्सिंग की आवाज़ पूरे मेंशन में घूम रही थी। यहाँ लैन कुरन चिल्लाते हैं अपने रूम से, ये कौन बेवकूफ़ है आधी रात को बॉक्सिंग करे, खुद तो चैन से सो नहीं रहा और हमें भी नहीं सोने दे रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी क्यूट सी स्लीपिंग ब्यूटी वेवशान तो सो रहा है और यहाँ सब लोग काम में लगे हुए हैं। उसे अच्छे से करो, वो फ्लावर्स अच्छे से लगाओ, यहाँ पर रेड कारपेट बिछाओ, यहाँ पे लिटिल प्रिंस चलते हुए आएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। सारे बटलर्स फूड टेस्ट करके देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल फेवरेट और बेस्ट खाना बनना चाहिए वेवशान के लिए। ढेर सारी डेजर्ट्स और भी ढेर सारी चीज़ें यहाँ डेकोरेट कर रहे थे। पार्टी 9 बजे से थी और वही 9:30 बजे तक सो रहा है। यहाँ गेस्ट का आना स्टार्ट हो गया है और कुछ देर में उनके मेंशन का हॉल पूरी तरीके से भर चुका था।
पर यहाँ रूम के अंदर वहीं अभी भी सो रहा है। यहाँ पे अब लैनकुरन वहीं के पास जाते हैं। आई अब उठ भी जाओ, यहाँ पर तुम्हारी ऐसी पार्टी है जिसमें तुम कुम्भकर्ण बन के सो रहे हो। वो कहता मम्मा बस 5 मिनट। यहाँ पे लैंसचन कहते हैं वाह, मैंने ये पहली पार्टी देख रहा हूँ, लेकिन इस पार्टी है उसी को पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो यहाँ सोया पड़ा हुआ है। वही कहता गगा मत को बोलो ना, पार्टी कल है। लैंसचन कहते हैं आई होश में आ जाओ, पार्टी आज ही है और सारे गेस्ट नीचे आ चुके हैं। वही अचानक से उठता है, क्या आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि पार्टी आज है? मुझे लगा वो कल है। उठता है और इधर से तो भागने लगता है, जल्दी जल्दी फ्रेश होके आता है और वार्डरोब के सामने खड़ा हो जाता है। अब लैनकुरन कहते हैं अब क्या हुआ? लैंसचन कहते हैं नहीं ड्रेस नहीं है तुम्हारे पास। वही खामोश से रहता है और कहता है मम्मा गगा मेरे पास ड्रेसेस नहीं है, जबकि इनकी वार्डरोब से यहाँ पर ड्रेसेस गिरे जा रही। ऐसा लगता है किसी ने ठूस ठूस के भरी है। और यहाँ आई कह है उस पर ड्रेसेस नहीं है। एक रूम को ओपन किया जाता है जिसके अंदर सिर्फ ड्रेसेस ही ड्रेसेस थी और वहीं के सारी एक्सेसरी का सामान रखा हुआ था। वहीं उसे देखता है और उसमें से वो चूज करने लगता है। यहाँ पे लैनकुरन वहीं को एक ड्रेस निकाल के देते हैं और लैंसचन वहीं का ज्वेलरी जाओ इसे ट्राई करके आओ, ये अच्छी लग रही है। वो इसे ट्राई करके आता है, वो कहता है नहीं इसे चेंज करो। वो लोग 3-4 बार ड्रेसेस चेंज करने के बाद एक ड्रेस को ओके कहता है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। और अब वो लोग वहाँ से पार्टी और मूव करते हैं। लैनकुरन वहीं का हाथ पकड़ के रेड कारपेट से एंट्री करता है। स्पॉटलाइट उनके ऊपर थी। लैनकुरन माइक पकड़ता है और यह कहता है आप सभी को यह मालूम ही होगा, ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है मेरे बेटे को आप सभी लोगों से मिलाने के लिए। लैन आई जो हमारे लैनकुरन का सबसे लिटिल प्रिंस है, सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वही पहले तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और स्पॉटलाइट उसकी गॉर्जियस ड्रेस उसका लुक्स हाय, यहाँ पे सभी अल्फाज मुँह फाड़ के बस वहीं को देखे जा रहे थे। जिनकी तो वाइफ्स तक है वो लोग भी वहीं को देखने में बिजी थे। वहीं इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और वहीं की बस एक बार उनको देखने से उन्हें तो हार्ट अटैक आ रहा था। वहीं की आंखें भी सच में काफ़ी ज़्यादा नशीली है, कोई भी बिना ड्रिंक करे भी वहीं की आंखों को देख के ही नशे में आ सकता है। सॉन्गलान दूर से खड़े होकर वहीं के लिप्स को देख रहा था, पिंकिश लिप्स और उसमें वहीं का क्यूट सा पाउच हाय, ये इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। यहाँ पे सॉन्गलान सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ वहीं लिप्स को घूरे जा रहा है और वहीं के फेशियल एक्सप्रेशन जो उसे काफ़ी क्यूट और इनोसेंट लग रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पे एक इंसान कहता है भाई उसे घूरना बंद भी कर दे, मैंने 15 मिनट से अपनी आँख को भी नहीं झपका है भाई, तेरी आँखें निकल के बाहर आ जाएंगी, अब तो अपनी आँखें बंद कर ले। और उसके आँखों के सामने हाथ रख देता है। वो हटाते हुए कहता है ऐसे नज़ारे बार बार देखने को कहाँ मिलते हैं। सभी लोग वहीं को देख रहे थे और उसके बारे में पूछ रहे थे। लैनकुरन उन सभी को हैंडल कर रहे थे और लैंसचन यहाँ पे और भी लोगों को देख रहे थे, बस तो उनके पास सिर्फ ओमेगा से चिपकी हुई थी। लैंसचन उन्हीं को हैंडल कर रहे थे। लैनवांगची वहीं के साथ था। यहाँ पे वहीं के पास अब सॉन्गलान आता है, आपके साथ मैं डांस कर सकता हूँ मेरे दिल के क्वीन। यहाँ पे वहीं कहता है ऑफ कोर्स और वो लोग डांस करने लगते हैं और वहीं उसे काफ़ी हंसते हुए बातें कर रहा था और सॉन्गलान ने वहीं की वेस्ट पे हाथ रख रखा था और काफ़ी क्लोजली वहीं को पकड़े हुआ था। यहाँ पे ये देख के लैनवांगची को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे बहुत जेलस फील हो रहा था और अपनी मुट्ठी बहुत टाइटली कस रहा था। लैनवांगची बहुत गुस्से में था। लैनकुरन यहाँ पे वांगजी और लैंसचन को बुलाते हैं और मिस्टर सॉन्ग को भी। ये चारों अभी पार्टी से थोड़ा दूर होते हैं। यहाँ पर लैनवांगची की नजरें तभी पार्टी में सिर्फ वहीं के ऊपर थी। वो सुनता है यहाँ पे उसके अंकल कहते हैं कि यहाँ पे वही और सॉन्गलान एक साथ में कितने अच्छे लगते हैं, क्यों ना उनकी वेडिंग करवा देते हैं। सुन के लैनवांगची अब अपने अंकल को देखने लगता है। वो काफ़ी शॉक्ड था, क्या वहीं की मैरिज सॉन्गलान से? लैनवांगची ये सही नहीं पा रहा था, उसका आय किसी और का होने वाला है। लैनवांगची के लिए अब तो हद पार था, अब उसे और नहीं सह सकता, आय को खुद से दूर नहीं होने दे सकता। उसे कुछ कहने ही वाला था, लैंसचन लैनवांगची को रोक लेते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं उसके रूम में। जी अभी तुम क्या कहने वाले थे? लैनवांगची कहते हैं ब्रदर आप सब जानते तब भी आप ऐसा कर रहे हैं, आपने मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया? आप जानते हैं अगर अभी मैंने कुछ नहीं कहा तो क्या हो जाएगा? लैंसचन कहता है मैं जानता हूँ वांगजी, तुम आइंग को पसंद करते हो पर आइंग ऐसा नहीं करता। तुमने देखा ना कि वो सॉन्गलान के साथ कितना खुश है, तुम्हें उसके लिए उसके ऊपर गिव अप करना होगा। लैनवांगची कहता है पर उसने तो ये कभी नहीं कहा, आपने उससे पूछा थोड़ी ना है गगा।
यहाँ पर लंच टीचर कहता है, वांग जी मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, जो अंकल ने फैसला लिया है इस घर में वही होगा। लेकिन वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे आहिंग चाहिए, आहिंग मेरे सिवा किसी और का नहीं होगा। वांग जी तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो, अंकल ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और तुम उनके फैसले की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन वांग जी कहता है, पर मैं अपना प्यार नहीं खो सकता काका, मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ है। सचिन कहता है, वांग जी मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा, पर तुम अभी कुछ भी नहीं कहोगे, आइंग को हर्ट करने वाले के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचोगे, ना ही तुम उसे फोर्स करोगे ये कहने के लिए कि वो तुम्हें लाइक करता है। मुझे प्रॉमिस करो। लहनवांग जी हाँ करता है और प्रॉमिस कर देता है और वो लोग वापस पार्टी में जाते हैं, जहाँ लहनवांग जी देखता है उसके अंकल ने अनाउंस कर दिया था कि यहाँ पे वेवुशियान और सोंगलान की बहुत जल्दी मैरिज कर दी जाएगी और इससे एक हफ्ते बाद उनकी एंगेजमेंट पार्टी है। ये बात सुन के सोंगलान काफ़ी खुश था। वो इनके फेस पे वो खुशी नज़र ही नहीं आ रही थी। शायद वो कुछ और चाहता था या फिर उसे कुछ और कहना था, बट वो अभी समय कुछ नहीं कहता है और जो उसकी मामा ने फैसला लिया है उसी में हाँ मिला देता है। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।